मूवी के स्टार्ट सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज़ की एक बोट बनाकर देता है। क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी, बिल का छोटा भाई बोट लेकर बाहर बारिश में खेलने के लिए चला जाता है और तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सेवर में चली जाती है। और जब वो बच्चा उस बोट को ढूंढने के लिए उस सेवर के पास जाता है तब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को बोट वापस करने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा जाता है। उसका इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कहीं भी पता नहीं चलता वो कहाँ गया और सब यही समझने में मिसिंग हो गया है। इसके बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शीप हाउस में होता है। उससे कहा जाता है कि वो एक भेड़ को शूट कर दे, मगर वो ये नहीं कर पाता, लेकिन उसे ऐसा करना था, ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की वैलेरी को भी देखते हैं। उसकी क्लास फेलो उसे काफ़ी तंग करती हैं, बहुत उसे कहीं भी चैन नहीं लेने देती। सब बच्चे वेकेशन स्टार्ट होने की खुशी में बहुत एक्साइटेड होते हैं और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ पर ढूंढने आई थी। वहाँ पर एक लड़का हेनरी भी था जो नेचर वाइज काफ़ी इन मैनर था। बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स को काफ़ी तंग किया करता था, उसके दोस्त भी उनको बहुत तंग किया करते थे। वहीं पर हम वैलेरी की बेस्ट फ्रेंड पेन को देखते हैं, वो दोनों आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं। दूसरी तरफ बिल जब घर वापस आता है तो उसके फादर उसे काफ़ी डांटते हैं। बिल समझता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो सेवर में गिरकर वहाँ से गुजरकर उस जगह चला गया है जहाँ उसका डेड एंड होता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है, वो ये सब कुछ करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफ़ी दुख होता है। माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो उसको वहाँ पर एक डोर मिलता है। उसके पीछे वो काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें महसूस करता है। उस डोर के पीछे से काफ़ी लोगों की शाउट करने की आवाज़ें आती हैं और बहुत सारे हाथ भी बाहर निकलते हैं और फिर तभी अचानक वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। वहाँ पर माइक पहली बार पेनीवाइज को देखता है। इतनी ही देर में हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और माइक को तंग करके वहाँ से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो बहुत डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता था। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज था, जो उनको उनके डर से ही डराया करता था, उन चीज़ों से जिनसे वो डरते हैं। बिल अपने फ्रेंड को लेकर सेवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोइट्री लिखता है और साथ में एक जगह डायरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है, जो असल में वो जगह थी जिसमें उसे डायरी में होने वाले सारे हादसों की हिस्ट्री मिलती है और वो हादसे लोगों की मौत के बारे में थे। फिर बेन को हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसे रेड बलून उड़ता दिखाई देता है जो किसी और को नहीं दिखाई देता और उसे बहुत सारे इंस्टेंट एक्ट्स भी नजर आते हैं। उन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहां आधा जला सरकटा इंसान उस पर हमला करता है। बेन वहाँ से भागता है तभी हेनरी और उसके फ्रेंड्स उसको पकड़ लेते हैं, उसे काफ़ी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी चाकू से उसके पेट पर एच लिख देता है। इस दौरान कार में एक कपल भी वहाँ से गुजरता है। बेन उस कपल से हेल्प मांगता है पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। बेन कार में एक रेड बलून देखता है और समझ जाता है कि ये लोग भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुके हैं। तभी किसी तरह बेन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और बैड ग्रुप उसका पीछा करते हैं और उधर बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उस सेवर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते, इंजेक्ट बेन वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे घोस्ट नजर आते हैं और बहुत सारी सोल्स नजर आती हैं। पेनीवाइज भी नजर आता है और पेनीवाइज उसे मार डालता है। उसके बाकी फ्रेंड्स बेन के लिए बैंडेज इक्विपमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में वैलेरी भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है और फिर ये फ्रेंड्स वैलेरी को तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। जब वैलेरी घर पहुंचती है तो उसके फादर उसके साथ बहुत अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर की वजह से वैलेरी बहुत अपसेट रहती है और इस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने बाल काट लेती है। फिर वो मज़ीद फ्रेंड्स और वैलेरी तालाब पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये सब फ्रेंड्स मिलकर बेन के घर जाते हैं। वहाँ वहाँ पर उसका डेयरी टाउन से रिलेटेड कलेक्शन देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जो लोग इस सिटी में रहा करते थे एक एक करके वहाँ से गायब हो गए, लेकिन अजीब बात तो ये है कि उन लोगों के गायब होने का कोई भी रीज़न या उनकी डेड बॉडी का कोई भी निशान नहीं मिला। उस सिटी में एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे और खून से भरे हुए थे। वहाँ पर खून खराबा आम हो गया, लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं चल सका ये कौन कर रहा है। फिर हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं।
जो कि स्कूल से घर आ रहा होता है और रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। ठीक उसी वक्त उसके मेडिसिन का टाइम हो जाता है और एडी वहाँ रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है और तभी एडी को घर से किसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें सुन के एडी काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी घबराहट के आलम में उसकी मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है और एडी जब अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तभी कोई गंदा और बदसूरत आदमी से आकर डराता है। वो उसे डराते डराते उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर पेनीवाइज भी नजर आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है पेनीवाइज से डरकर। बेवेलेरी जब घर आती है तो उसको अपने घर में एक पोइट्री कार्ड मिलता है। उसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। बेवेलेरी जब वो पोइट्री कार्ड पढ़ रही होती है तो वॉश बेसिन से उसे बच्चों की आवाज़ें आती हैं। बेवेलेरी जब एक मेजर टेप उसमें डालती है और बाहर निकालती है तब वो खून से भरा हुआ वापस आता है। उस पर इंसानी बाल भी लगे होते हैं जो बेवेलेरी की पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। उसके वॉश बेसिन से बहुत सारा खून तेज़ी से बाहर निकलता है। पूरा वॉश बेसिन बेवेलेरी के खून से भर जाता है। वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेवेलेरी बहुत हैरान होती है। बिल जो कि अपने छोटे भाई को काफ़ी मिस कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। वहीं पर उसे किसी के पाँव के निशान भी मिलते हैं। जब वो उन पैरों के निशानों का पीछा करता है तो उसे अपना छोटा भाई नज़र आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। फिर बिल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में बदल जाता है और तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक करता है, लेकिन ठीक वक्त पर बिल वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर बेवेलेरी उन फ्रेंड्स को बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। वो सब देख के बहुत हैरान होते हैं और सारा वॉशरूम खून से भरा होता है। फिर बेवेलेरी सोचती है कि उसके फादर को क्यों नहीं नजर आया। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। उन्हें भी वो जोकर नज़र आता है और फिर उन्हें कुछ दूर फासले पर हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है और वो माइक को बचाने के लिए फ़ौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड माइक को ज़बरदस्ती कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे काफ़ी मारते भी हैं। तभी कुछ दूर फासले पर उन्हें हेनरी को पेनीवाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है। साथ साथ वो माइक को एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा होता है और तभी फ़ौरन वो फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेनरी के फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और माइक को सेव कर लेते हैं। फिर ये मिसिंग बच्चों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर बेन इन्हें बताता है कि उसे डेयरी टाउन के बारे में दोबारा पढ़ा है। वो कहता है कि डेयरी टाउन में हर 27 साल के बाद ऐसे हादसे होते रहते हैं। इन हादसों में लोग गायब होते हैं और ज़्यादातर बच्चे ऐसे पहले तो कुछ अरसे तक चलता है, फिर अचानक से सब बंद हो जाता है। फिर 27 सालों बाद ऐसा होने लगता है और वो लोग समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 सालों बाद आता है और बच्चों को पकड़ कर खा जाता है। इतना ज़्यादा शिकार करने के बाद वो 27 सालों तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और साथ वो ये भी समझ जाते हैं कि बच्चों के सामने वो इन्हें उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सब ज़्यादा डरते हैं। जाहिर है तकरीबन सब बच्चे ही जोकर से डरते हैं। बिल सबको अपने घर ले जाता है और आपस उन्हें डेयरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन लोगों को पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो हादसे होते थे वो ज़मीन के नीचे एक गटर से जुड़ा हुआ है। सारे गटर एक ही जगह पर आपस में आकर मिलते हैं और वो कुआं था जो उसी पुराने घर में था। बच्चे फ़ौरन समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं रहता है, इसी पर पुराने घर के कुएं में। तभी एडी इन बातों से काफ़ी डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक प्रोजेक्टर अपने आप ऑन होना शुरू हो जाता है। पिक्चर अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और काफ़ी डर भी जाते हैं। तभी उन पिक्चर में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है। तभी फ़ौरन पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आता है और तभी पेनीवाइज उस पिक्चर से निकलकर उन बच्चों को डराता है। सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो उन्हें बहुत तंग करता है, लेकिन बिल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। वो सब बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उस घर में जाते हैं। बिल कहता है हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हो सकता है नेक्स्ट उनमें से ही कोई हो जो मिसिंग हो जाए और उस जोकर का शिकार बन जाए। जब वो लोग उस घर में जाते हैं तो पेनीवाइज उन्हें विजन दिखाता है और एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी फिर से उसी क्रीपी आदमी से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफ़ी जख्मी हो जाता है। उस फ्रेंड में बिल का एक फ्रेंड इची जो एक रूम में बंद हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स भी होते हैं और तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। इससे पहले कि इची को वो कोई नुकसान पहुँचाता, बिल बिल्कुल सही वक्त पर दरवाज़ा खोलकर उसे बचा लेता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डरा कर मार देता, बिल और रिची वहाँ पहुँच जाते हैं। पेनीवाइज उन दोनों पर ही अटैक कर देता है। तभी वेलेरी एक लोहे का राड लेकर पेनीवाइज के सर पर दे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को डराने से बाज नहीं आता। वो उन्हें काफ़ी डराता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से बेन को जख्मी कर देता है, लेकिन वो सारे बच्चे वहाँ पर एक साथ थे और पेनीवाइज भी जख्मी था और वो कोई नुकसान पहुँचाए बगैर वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है,
उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है और तभी वो सब बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड से कहता है कि वो दोबारा उस घर में जाएगा। अब वो पूरी तैयारी से आएंगे और बड़ी बहादुरी से पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे, लेकिन बवेलरी के अलावा कोई भी उसकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि वो लोग आपस में वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड रिची जब उसे कहता है कि उसके भाई अब मर चुके हैं, बिल को इस पर बहुत गुस्सा आता है। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बवेलरी ने काफ़ी समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि उसे पता है कि वो साथ रहेंगे तो वो उसका मुकाबला कर लेंगे। बवेलरी की ये बात कोई नहीं सुनता और सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के लेटर बॉक्स के पास रखे हुए खुफिया हिस्से में एक रेड बलून उड़ता हुआ दिखता है, जो पेनीवाइज के वहाँ होने का साइन होता है। जब वो उस लेटर बॉक्स को ओपन करता है तो उसे एक चाकू मिलता है। ये वही चाकू होता है जंगल में गिर गया था, जो इसी का था, जो बेन के पीछे भागते हुए हेनरी जब उस चाकू को ले लेता है तब वो पूरी तरह पेनीवाइज के कंट्रोल में आ चुका होता है। पेनीवाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले। जबकि हेनरी पेनीवाइज के बहुत ज़्यादा कब्जे में आ चुका था, वो सच में अपने फादर को मार डालता है जब वो सो रहे होते हैं। बवेलरी के डैड एक्सेसिव होकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बवेलरी अपने फादर को टांग मारकर वहाँ से भाग जाती है और ख़ुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, लेकिन बवेलरी के फादर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बवेलरी सिंक अपने फादर के सर पे दे मारती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल बवेलरी को ढूंढते ढूंढते उसके घर चला आता है, जहाँ पर उसको बवेलरी के फादर की डेड बॉडी के साथ पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है यू डाई इफ़ यू ट्राई। बिल अपने सब फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बवेलरी को ले गया है। वो सब बवेलरी को बचाने के लिए जाते हैं। उस तरफ बवेलरी के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं तो वो होश में आती है। वो देखती है कि वो एक गटर में है, जहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफ़ी ऊंचाई तक लगा है और हवा में बच्चों की डेड बॉडीज़ भी फ्लाई करती हुई दिखाई देती हैं। वो बहुत हैरान होती है और डर जाती है। बवेलरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर पेनीवाइज उस पर अटैक करता है और उसे काफ़ी डराता है, लेकिन बवेलरी नहीं डरती। बवेलरी बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है वो उससे नहीं डर रही तो वो उसको अपना असली रूप दिखाता है। वो पेनीवाइज की डेड लाइन थी। उसे देखकर बवेलरी बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर अटैक कर देता है। उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके कुएं से उसे काफ़ी नीचे गिरा देता है। वो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तो उनका एक फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और यहाँ पर पेनीवाइज उस भयानक पेंटिंग वाली औरत की सूरत में उस पर अटैक कर देता है। बाकी फ्रेंड उसके दोस्त को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले पेनीवाइज उससे जान से मार डालता, सब दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। और तभी बिल को अपना छोटा भाई भी वहाँ पर नजर आता है, जिसको फॉलो करते हुए बिल्कुल उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बवेलरी भी थी। बवेलरी हवा में लटकी हुई थी और जब बिल उसे नीचे लाने में नाकाम होता है तो फिर वो अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर बवेलरी को नीचे उतारते हैं, लेकिन बवेलरी होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल वो बेहोश ही होती है, उसे होश नहीं आती। फिर बेन बवेलरी को हक करता है क्योंकि वो बवेलरी को लाइक करता है। उससे इसी वजह से बवेलरी पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर रोता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उस पर गन शूट कर देता है। फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन सब पर अटैक करता है। वो सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज बिल को बताता है तुम लोग मुझे जितना डराओगे मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वो कहता है तुम बिल मुझे दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाऊंगा। तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापस चले जाना। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसी पर भारी पड़ जाते हैं। वो बच्चे नहीं डरते। अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक होते हैं और डर भी नहीं रहे होते। यहाँ तक कि मार मार कर पेनीवाइज को काफ़ी जख्मी कर चुके होते हैं। उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।